जय हिंद साथियों, आप सभी को आपके अपने YouTube चैनल सीजी स्टडी जोन में बहुत बहुत स्वागत है। आज के सेशन में हम लोग क्या जी आपका जो संविधान टॉपिक पढ़ रहे थे उस संविधान टॉपिक में एक इम्पोर्टेंट टॉपिक उच्च न्यायालय को यहाँ पे पढ़ेंगे। उच्च न्यायालय मतलब हाई कोर्ट के बारे में यहाँ पे हम लोग MCQ माध्यम से और साथ ही साथ आपका इम्पोर्टेंट फैक्ट शॉर्ट रूप पे यहाँ पे देखेंगे। अभी तक हमारे YouTube चैनल में इन टॉपिकों को बहुत अच्छे से MCQ के माध्यम से और थ्योरी के माध्यम से पढ़ाया जा चुका है, जो आपके एग्जाम व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इनका अगर वीडियो चाहिए या आपको इनको PDF चाहिए तो आपका वीडियो के लिए सीजी स्टडी जोन के प्लेलिस्ट में जाके आप वीडियो प्राप्त कर सकते हैं। प्लेलिस्ट डला हुआ है, वहाँ पे आपका भारतीय राज्य व्यवस्था के नाम से एक MCQ फोल्डर बना हुआ है, वहाँ पे आपको मिल जाएगा। PDF के लिए ये आपका टेलीग्राम लिंक है, यहाँ से आपको PDF फ्री में प्राप्त हो जाएगा। या फिर ये व्हाट्सअप नंबर है, जो टेलीग्राम यूज़ नहीं करते व्हाट्सअप नंबर है, यहाँ पे आपको भी PDF फ्री में प्राप्त हो जाएगा। किसी प्रकार के कोई शुल्क देना नहीं पड़ेगा। ठीक, जो आपके हर एग्ज़ाम जो अभी छत्तीसगढ़ पुलिस भर्ती है, ये व्यापम है या PSC भी है, इनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हम लोग एकदम फैक्ट के माध्यम से जो शॉर्ट फैक्ट है जो इंपॉर्टेंट है उनको सारी चीज़ों को यहाँ पे डिटेल से समझते हैं। ठीक, तो आपका क्या पढ़ेंगे? उच्च न्यायालय से समझने से पहले इनके पूरे आर्टिकल को हम लोग डिटेलिंग से समझेंगे तो उच्च न्यायालय पूरे क्लियर हो जाएंगे और आपके आगे के क्वेश्चन भी आपसे इजीली बनेंगे। तो आई होप आप लोग अगर वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ ईयरफोन लगा के ध्यान से सुनिए। सोनम बाबू का जो फोन आता है ना, उनको मुश्किल से 20 मिनट के लिए हटा दीजिए। ये टॉपिक मैं 20 मिनट में आपका दिमाग में ऐसा व्यू बैठा दूंगा कि आप भूल नहीं पाओगे, है ना। तो थोड़ा सा एक टीचर की बात मानते हुए थोड़ा सा अगर देख रहे हैं और जो वीडियो पे नए हैं 5 मिनट देखिए, 5 मिनट में आपको समझ में आ जाएगा कि पढ़ाना कैसा हो रहा है, सही है कि नहीं है, आपके लायक है नहीं है, वीडियो हेल्पफुल नहीं है कि नहीं है। ओके, तो अपन बात ना करते हुए पहला क्वेश्चन देखते हैं। आपका पहला क्वेश्चन है कि निम्न कथनों पर विचार कीजिए। ये कथन है। इन सारी चीज़ों को समझने से पहले, आंसर जानने से पहले अपन कुछ इसका शॉर्ट थ्योरी देखते हैं। तो उच्च न्यायालय जो भारत के संविधान के भाग 6 आर्टिकल 214 से 231 तक उच्च न्यायालय का उल्लेख किया गया। सबसे इंपॉर्टेंट है कौन से भाग में उच्च न्यायालय? आपका भाग 6 में है। आर्टिकल 214 से 231 तक आपके उच्च न्यायालय का उल्लेख किया गया है। ये पूरे आर्टिकल है, पूरे आर्टिकल यही की यही याद कराऊंगा आपको और पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगा, बस ध्यान से सुनिए। ठीक, थोड़ा सा कीवर्ड को रिलेटेड समझिए। ये बाकी चीज़ें जो लिखा है उसको अभी ध्यान मत दीजिए, जो कीवर्ड बताऊंगा उनको आप लोग ध्यान से सुनते चलिए। ठीक, आपका सीरियल वाइज चलेंगे। 14, 16, 17 एक साथ बोलिए। 14, 16, 17 रिपीट करिए। 14, 16, 17। 14 क्या है? 214, 216, 217, 214, 216, 217 बोलिए साथ में मुंह में देख रहे हैं ना, तो मुंह से बोलते चलिए, बोलने से चीज़ें याद होती है। 214, 216, 217। 214 में आपका हाई कोर्ट के बारे में बताया गया है। किसके बारे में? कैसे मार्कर नहीं चल रहा है जी? किसके बारे में? हाई कोर्ट के बारे में बताया 214 में। 216 में इसका गठन के बारे में बताया। किसके बारे में? गठन, हाई कोर्ट का गठन। 217 में नियुक्ति क्या है आपका? 217 में आपकी नियुक्ति। तो एक बार रिपीट करिए। 214 हाई कोर्ट, 216 गठन, 217 नियुक्ति। ठीक, 3 आर्टिकल याद हो गए होंगे। अब देखिए 219 और 21 एक साथ। 19, 21 बोलिए। 19, 21। 19 में आपका शपथ क्या है? 19 में क्या लेना है जी आपको? 19 में शपथ लेना है और 21 में वेतन लेना है। कब लेना है? 21 में वेतन। तो 19 में शपथ, 21 में वेतन। एक बार रिपीट कीजिए। 19 में शपथ, 21 में वेतन। आर्टिकल याद कराने के बाद पूरा डिटेलिंग बताऊंगा, इसलिए पहले आर्टिकल याद करा रहा हूँ। आर्टिकल जरूरी है। 26 और 31 दो आर्टिकल एक साथ। 26 और 31, 26, 31 रिपीट करिए। 26, 31। 26 में रीट क्या है? 26 में रीट। 31 में 2 से अधिक, बस कीवर्ड को समझिए अभी। 2 से अधिक क्या है आपका? 2 से अधिक। एक बार रिपीट करते हैं, फिर से देखते हैं। 14, 16, 17। 14, 16, 17। 14 में हाई कोर्ट, 16 में गठन, 17 में नियुक्ति। एक बार बोलिए, हाई कोर्ट गठन नियुक्ति, हाई कोर्ट गठन नियुक्ति। ठीक, 3 आर्टिकल।
फिर 19 और 21 एक साथ, 19 और 21, 19 में शपथ 21 में वेतन, 19 में शपथ 21 में वेतन, रिपीट 19 में शपथ 21 में वेतन। 26 और 31 कितना है, 26 और 31, 26 में रीट है और 31 में 2 से अधिक, 2 से अधिक। आई होप आप सबको आर्टिकल याद हो गए होंगे। अब देखो इसको डिटेलिंग से यहाँ पे मैं अच्छे से आपको बताता हूँ। तो जी कहाँ गया ये। अब आर्टिकल नंबर 214 क्या है, आर्टिकल नंबर 214 को हम लोग डिटेल से पढ़ते हैं कि बोला गया है कि हर राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय होगा। हर राज्य के लिए क्या है, संविधान में प्रावधान किया गया इस आर्टिकल के माध्यम से कि हर राज्य में एक उच्च न्यायालय होगा। क्या होगा, एक हाई कोर्ट होगा। लेकिन साथ ही साथ ये भी बोला गया है संविधान में कि आपका एक संविधान संशोधन मैं आपको बताया हूँ, 7वां संविधान संशोधन 1956 के तहत, कौन सा, 7वां संविधान 1956 के तहत संसद, कौन, आपका संसद 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए हाई कोर्ट का साझा प्रावधान किया गया है। हाई कोर्ट का मान लो जैसे ये छत्तीसगढ़ है, ये आपका एमपी है, ठीक, तो इसका हाई कोर्ट और इसका हाई कोर्ट, तो इन दोनों के लिए क्या है, आपका एक ही हाई कोर्ट हो सकता है। ये प्रावधान किया गया है 7वें संविधान संशोधन 1956 में। ठीक, कौन करेगा, संसद करेगा। आर्टिकल 214 क्लियर। अब आर्टिकल 216, आर्टिकल 214 में कुछ नहीं था, आर्टिकल 216 इंपॉर्टेंट है, गठन। क्या बताया गया है, गठन। देखो हाई कोर्ट का गठन कौन करेगा जी, कीवर्ड को पकड़ेंगे, हाई कोर्ट का गठन करेगा संसद। कौन करता है, आपको सबको पता है, संसद करता है हाई कोर्ट का गठन। लेकिन हाई कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश हैं, हाई कोर्ट में एक मुख्य न्यायाधीश होगा और बाकी अन्य न्यायाधीश होंगे। ठीक, हाई कोर्ट का गठन तो संसद कर दी, लेकिन एक मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीशों, अन्य जो न्यायाधीश हैं वो कितने न्यायाधीश होंगे, इसका निर्णय कौन करेगा, आपका राष्ट्रपति करेगा। निर्णय कौन करेगा, कितने न्यायाधीश होंगे, इसका निर्णय राष्ट्रपति करता है। ठीक, राष्ट्रपति को इसका निर्णय करने का प्रावधान किया गया है। राष्ट्रपति आवश्यकता अनुसार जितने भी न्यायाधीश हैं वो उतने न्यायाधीश वह नियुक्त कर सकता है। इसीलिए हाई कोर्ट में न्यायाधीशों की संख्या संविधान में उल्लेखित नहीं है। संविधान में नहीं बताया गया है कि भैया हाई कोर्ट में कितने न्यायाधीश और कितने अन्य न्यायाधीश होंगे, संविधान में उल्लेखित नहीं है। तो इससे ये पता चलता है गठन करता है संसद करता है, और संविधान में यह उल्लेखित नहीं है कितने मुख्य न्यायाधीश होंगे और कितने अन्य न्यायाधीश होंगे, ये उल्लेखित नहीं है। बट लेकिन इनके जो मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है, आपका राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। किनके द्वारा किया जाता है, राष्ट्रपति द्वारा इनकी नियुक्ति किया जाता है। ये बताया आर्टिकल 216 में। अब आर्टिकल नंबर 217 देखते हैं। आर्टिकल नंबर 217 बोलता है हाई उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति और शर्तें बताया गया है। नियुक्ति और शर्तें, देखो यहाँ पे कीवर्ड को पकड़ते चलेंगे। नियुक्ति कौन करता है जी, आपका नियुक्ति हाई कोर्ट के न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है, आपका राष्ट्रपति करता है। वो अपना त्याग पत्र किसे देगा, अगर मान लो किसी न्यायाधीश को त्याग पत्र देना है तो हाई कोर्ट मुख्य न्यायाधीश को त्याग पत्र देना है तो राष्ट्रपति को त्याग पत्र देगा, है ना। और उसको पद से हटाना है, पद से, वह अपने पद से स्वयं हट रहा है तो त्याग पत्र है। पद से हटाना है तो राष्ट्रपति द्वारा, है ना, राष्ट्रपति द्वारा। लेकिन राष्ट्रपति क्या है, राष्ट्रपति द्वारा सिद्ध कदाचार होना चाहिए। क्या होना चाहिए, सिद्ध कदाचार के कंडीशन पर ही किसी न्यायाधीश को उसके पद से हटाया जा सकता है। किसे हटाने के लिए क्या होना चाहिए, उसे सिद्ध कदाचार, स्पष्टीकरण से लिखा रहेगा सिद्ध कदाचार, सिद्ध कदाचार लिखा रहेगा तभी उसको आंसर लेंगे, वहाँ पे आंसर दिया रहेगा। तो आपका नियुक्ति क्या बताया है, नियुक्ति कौन करता है जी, आपका राष्ट्रपति करेगा। वो नियुक्त होने के बाद अपना त्याग पत्र किसे देगा, राष्ट्रपति को देगा। अगर हटाना है, हटाने का कंडीशन क्या है, सिद्ध कदाचार होना चाहिए, तब हटाएगा कौन, राष्ट्रपति ही उसको हटा सकता है, राष्ट्रपति के सिवा नहीं हटा सकता। साथ ही साथ हाई कोर्ट के हटाने का जो प्रोसीजर है, इनको हटाने का प्रोसेस है, वो किसके तरह होता है, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश की तरह होता है। किसके तरह, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के समान होता है। अब आप सभी जानते हैं सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को कैसे हटाते हैं, उसकी प्रतिक्रिया कैसे, हटाने का प्रावधान कैसे है। ठीक है, नहीं पता तो आप लोग जान लीजिए कि सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को जो हटाने का प्रावधान है वह राष्ट्र कैसे है, हटाने का जो प्रावधान है जो आपका राष्ट्रपति जैसे हटते हैं,
वैसी है, मतलब कि महाभियोग द्वारा, किसके द्वारा, आपका महाभियोग द्वारा। ठीक है, तो हटाने का प्रावधान किसके तरह है, हाई कोर्ट के न्यायाधीश का सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश की तरह। और सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश किस तरीके से हटता है, जैसे राष्ट्रपति महाभियोग के द्वारा हटाया जाता है, उसी तरीके से इसको भी महाभियोग की तरह हटाया जाता है। ये दिमाग में अपना छाप लीजिए। साथ ही साथ आप इनका रिटायरमेंट याद रखेंगे। यह जो है 62 वर्ष की उम्र में, 62 ईयर्स की उम्र में यह रिटायर हो जाते हैं। अब यहीं पे प्रश्न ये आता है कि व्यक्ति को हाई कोर्ट का जज, मान लो अब हाई कोर्ट का जज बन रहा है, तो उसको नियुक्त करने के लिए क्या क्या कंडीशन होना चाहिए। तो कंडीशन यह है, पहला कंडीशन आपका उसको भारत का नागरिक होना चाहिए। आप लोग सब पढ़ते आ रहे हैं स्टार्टिंग से, क्या होना चाहिए, भारत का नागरिक होना चाहिए। वेट, ध्यान इधर दो जी, इधर उधर मत ध्यान दो, फोन आ रहा है या कोई बुला रहा है। 5-10 मिनट का अगर थ्योरी पढ़ लोगे ना, सारी चीज़ें उधर अच्छे से कवर होगा। ठीक, तो उसको क्या बोलते हैं, भारत का नागरिक होना चाहिए। साथ ही साथ उसे 10 वर्ष का, ठीक है, कितना, 10 वर्ष का किसी न्यायालय में न्यायिक कार्य का अनुभव होना चाहिए। क्या होना चाहिए, अनुभव होना चाहिए, न्यायिक कार्य का अनुभव होना चाहिए। साथ ही साथ तीसरा कंडीशन ये है, या लिखना है यहाँ पे, या उसे 10 साल तक उसे किसी राज्य के हाई कोर्ट में अधिवक्ता के रूप में कार्य करने का अनुभव होना चाहिए। ये आपके कंडीशन है। एक बार मैं फिर से रिपीट करता हूँ क्योंकि बहुत ज़रूरी है। इसकी नियुक्ति कौन करेगा, नियुक्ति आपका राष्ट्रपति करता है। त्यागपत्र भी राष्ट्रपति को देगा। ठीक है, पद से हटाना है, राष्ट्रपति द्वारा हटाया जाता है। लेकिन हाई कोर्ट के जो न्यायाधीश को, उसको पद से हटाने का प्रावधान सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश की तरह होता है। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश की प्रतिक्रिया कैसे है, आपके राष्ट्रपति जैसे महाभियोग से हटता है, वैसे ही इसको महाभियोग की प्रतिक्रिया से हटाया जाता है। साथ ही साथ आपके दिमाग में ये आना चाहिए, इसका रिटायरमेंट कब है, आपका 62 वर्ष का रिटायरमेंट है। अब इस कोई भी भाई, हम आप तो आप क्या नहीं बन सकते, न्यायाधीश नहीं बन सकते ना, तो इसके लिए कंडीशन बताया है कि वह भारत का नागरिक हो। वहाँ पे जन्म से लिखा रहेगा तो मत लेना ना, जन्म से नहीं, भारत का नागरिक को स्पष्टीकरण से लिखा रहेगा। जन्म से भी लिखा रहता है लेकिन उसको नहीं लेंगे। या 10 वर्ष तक, कितने, आपके 10 वर्ष तक किसी हाई कोर्ट में ना, हाई कोर्ट में न्यायिक कार्य का अनुभव होना चाहिए। या यहाँ पे यह को स्पष्टीकरण से लिखा रहेगा, या 10 वर्ष तक उसे किसी राज्य के हाई कोर्ट में महाधिवक्ता, क्या है, महाधिवक्ता के रूप में कार्य करने का अनुभव होना चाहिए। ये इसकी नियुक्ति का प्रावधान है, नियुक्ति और शर्तें हैं। ठीक, नेक्स्ट है आपका, एक बार अगर आपका ये क्लियर हो जाएगा ना संविधान, रियल बता रहा हूँ, ऑब्जेक्टिव सॉल्व करोगे, बाकी कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। ऐसे फ्री में कोई चीज़ें आपको इतना डीपली नहीं बताता, मैं आप लोगों के लिए बताता हूँ ताकि आप लोग का फ्यूचर, जो पढ़ाई है, जो आपका वर्दी लेने का, वो सपना पूरा हो पाए। ठीक, नेक्स्ट आर्टिकल है 219। 219 में शपथ, बहुत इंपॉर्टेंट है, एकदम इंपॉर्टेंट, यहीं पे आदमी फंसेगा। शपथ क्या है, राष्ट्रपति इसको शपथ दिलाता है क्या जी, नहीं, राष्ट्रपति नहीं दिलाता, याद रखेंगे, संबंधित राज्य के राज्यपाल इसको शपथ दिलाएगा। जैसे मान लो छत्तीसगढ़ का है, छत्तीसगढ़ में हाई कोर्ट है, तो यहाँ के जो मुख्य न्यायाधीश उसको या अन्य न्यायाधीश को शपथ कौन दिलाएगा, राष्ट्रपति न दिला के राज्यपाल दिलाता है। कौन दिलाता है, राज्यपाल दिलाता है। नेक्स्ट है आर्टिकल नंबर 221। 221 में बताया है वेतन, न्यायाधीशों का वेतन। तो भाई इसके वेतन का निर्धारण कौन करता है, संसद करता है। एकदम रट लीजिए, इनके वेतन का निर्धारण संसद करता है। ठीक है, निर्धारण कौन करेगा, संसद करेगा। लेकिन दिया कहाँ जाएगा, हाई कोर्ट के जो न्यायाधीश हैं अपने पद पर जब तक बने रहते हैं तब तक उसको संबंधित राज्य के संचित निधि से दिया जाएगा। संबंधित राज्य के संचित निधि से दिया जाता है। जैसे छत्तीसगढ़ का हाई कोर्ट है तो छत्तीसगढ़ के हाई कोर्ट के राज्य से दिया जाएगा। अब यहीं पे आप लोगों का एक क्वेश्चन आना चाहिए, अगर दिमाग चल रहा होगा तो, मान लो ये 2 राज्य हैं, अब 2 राज्य का एक ही हाई कोर्ट नहीं, ये 2 राज्य में 2 अलग अलग हाई कोर्ट है। अब मान लो यहाँ पे कोई क्या है, आपके कोई जज है, मुख्य न्यायाधीश, तो हम पढ़े हैं कि इसको यहाँ पे भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं। एक जो मुख्य न्यायाधीश है वो दूसरे राज्य का भी मुख्य न्यायाधीश हो सकता है। तब की कंडीशन में इनको पैसा कैसे मिलेगा, इनको 50-50 दिया जाएगा दोनों राज्य का अनुपात में, लेकिन इस अनुपात का निर्धारण राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। इसको मैं बताया हूँ आपको। ठीक, और
मोस्ट इम्पॉर्टेंट यहाँ पे ये रखना, जब ये सेवानिवृत्त हो जाते हैं, मतलब सेवानिवृत्त मतलब रिटायर हो जाते हैं, सेवानिवृत्त नहीं, रिटायर हो जाते हैं, क्या हो जाते हैं, रिटायर हो जाते हैं, तो इनको जो पेंशन मिलता है, इनको जो पेंशन मिलता है वह जो है केंद्र के संचित निधि से दिया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है ना, केंद्र के संचित निधि से इसको क्या दिया जाता है, पेंशन दिया जाता है। तो इसका वेतन का निर्धारण कौन करेगा, संसद करेंगे। ठीक, राज्य सरकार, जो संबंधित राज्य सरकार अपनी संचित निधि से पैसा देता है इसको। जब रिटायरमेंट होता है तो इनको पेंशन जो है केंद्र सरकार के संचित निधि से दिया जाता है। ठीक, ये आर्टिकल नंबर 121। आर्टिकल नंबर 226 में रिट जारी करने की शक्ति है। क्या है, रिट जारी करने की शक्ति। हाई कोर्ट को, किसको, हाई कोर्ट को मौलिक अधिकार के उल्लंघन पर आर्टिकल नंबर 226 के तहत 5 प्रकार के रिट जारी करने की शक्ति दिया गया। ये 5 प्रकार के रिट एकदम डिटेलिंग से मौलिक अधिकार पढ़ाया हूँ, वहाँ पे आपको बताया हूँ। नहीं है, पढ़े नहीं हो तो प्लेलिस्ट में वीडियो डाला हुआ है, वहाँ पे जाके आप उसको देख सकते हैं। ठीक, पीडीएफ के पीछे मत भागिए, जो पीडीएफ है वो समय पे काम नहीं आता, आपका लिखा हुआ काम आएगा। वो जन्म एक बार किसी चीज़ को ना जी 10 से एक बार पढ़ो, उसको घोचर 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 बार बार मत पढ़ो। मेरा तो एक ही सिद्धांत, पढ़ लिए एक बार, मैं एक बार पढ़ा, उसके बाद हाँ कुछ नया पढ़ने का मतलब, जैसा कि आप संविधान पढ़े तो भाई इसमें और क्या क्या है ये जानने की इच्छा होनी चाहिए, नई चीज़ सीखने की। उसके लिए फिर आप दूसरा बुक उठाओगे। अब इसी को फिर पढ़ रहे हो, कहाँ गया, हाँ इसी को फिर पढ़ रहे हो तो गलत बात है ना। बार बार वही चीज़ों को तो मेरे हिसाब से तो उचित नहीं है। इसीलिए एक बार पढ़ो और बहुत अच्छे से पढ़ो। ठीक, तो इसको हाई कोर्ट को रिट जारी करता है, 5 प्रकार के रिट जारी करता है मौलिक अधिकार में। इसी तरीके से सुप्रीम कोर्ट भी 5 प्रकार के रिट जारी करता है। अनुच्छेद बताओ, आप लोग कमेंट करके बताओ, सुप्रीम कोर्ट किस अनुच्छेद के तहत 5 प्रकार के रिट जारी करता है। कमेंट में सिर्फ आर्टिकल लिखना, और आर्टिकल लिखने के बाद यहाँ पे जो अनुच्छेद है वो लिख देना बस। ठीक, नेक्स्ट है आपकी, लास्ट है कि 231, इसका मैं यहीं पे जिक्र कर दिया था। ठीक, आर्टिकल नंबर 214 में ही बता दिया था कि 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए साझा उच्च न्यायालय होता है। ठीक है, 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए साझा उच्च न्यायालय होता है। इस आर्टिकल के जो आर्टिकल 231 के तहत यह प्रावधान किया गया है कि संसद नियम बना सकती, कौन बनाती है जी, संसद नियम बनाकर 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए हाई कोर्ट साझा गठन कर सकती है। वर्तमान में भारत में 25 हाई कोर्ट है। कितने, 25 हाई कोर्ट। 25वां हाई कोर्ट आपका अमरावती है। कौन सा, अमरावती। दिमाग में अब ये क्वेश्चन आना चाहिए, भारत में टोटल कितने राज्य, 28 है ना। अब 28 राज्य हैं तो कैसे 25 बस हैं, तो ये दिमाग में रखो कि 28 राज्य हैं लेकिन 25 ही हाई कोर्ट इसलिए हैं क्योंकि कुछ ऐसे हाई कोर्ट हैं जिनके 2 या 2 से अधिक राज्यों के मामले को देखता है। वो कौन कौन से हाई कोर्ट हैं, यहाँ पे मैं डिटेलिंग से आपको फिर थोड़ा सा बताता हूँ, कई बार पूछा गया है। जैसे यहाँ पे मुंबई हाई कोर्ट देखो, कौन सा, मुंबई हाई कोर्ट। मुंबई हाई कोर्ट में खुद मुंबई है, गोवा है, ठीक है, दमन, दादर नागर हवेली है और दमन द्वीप है। ये 4 है किसमें, मुंबई हाई कोर्ट में। कोलकाता में देखो, इसको ना मस्त तरीके से, इसमें यहाँ पे कोई जगह पेज है क्या, चलो यहीं पे बताते हैं, यहाँ पे नहीं, यहीं पे समझना चीज़ों को। ये आपका भारत का नक्शा है, सपोज समझ लीजिए, ऐसे ही बनता है मेरे से। ये भारत का नक्शा है। अब भारत के नक्शे में आपको पता है यहाँ पे मुंबई है, ठीक, तो इससे रिलेटेड नज़दीक मुंबई है। अब मुंबई से जितने आसपास है एरिया है वही उसको कवर करेगा। जैसे मुंबई से लगा गोवा, ये कवर करेगा। ठीक, मुंबई से लगा है आपका दादर नागर हवेली, यहीं पे दमन द्वीप, कौन सा, दादर नागर हवेली, दमन द्वीप, ऐसे करके 4, खुद एक मुंबई, गोवा, दादर नागर हवेली और दमन और द्वीप, 4 टोटल किस में है, मुंबई में। अब आ गया कोलकाता। अब यहाँ पे कोलकाता है, आपको सबको पता है, ठीक, ये है कोलकाता। और इसके नीचे अंडमान निकोबार द्वीप समूह, ठीक, तो ये अंडमान निकोबार किसके अंदर आता है, आपका कोलकाता के अंदर आता है। यहीं पे आपका गुवाहाटी कहाँ है, असम में, ठीक, असम में है आपका गुवाहाटी। अब गुवाहाटी असम में है तो खुद तो एक असम आ जाएगा, फिर यहाँ पे आपका अरुणाचल प्रदेश, फिर आपका नागालैंड, ठीक, फिर आपका मिजोरम, ऐसे करके 3 किसके अंदर आते हैं, आपका
गुवाहाटी हाई कोर्ट के अंदर है। किसके अंदर? गुवाहाटी। अब यहाँ पे आपको केरल है, सबको पता है यहाँ पे केरल है। नहीं पढ़े हैं, अगर नक्शा क्लियर नहीं है, इसका भी मैं पढ़ा चुका हूँ, प्ले लिस्ट में वीडियो डाला है, वहाँ पे आप जाके देख सकते हैं। अब केरल के जस्ट नीचे है आपका लक्षद्वीप। ठीक, तो लक्षद्वीप किसके अंदर आता है? केरल के अंदर आता है। किसके अंतर्गत आता है? केरल के अंतर्गत। ठीक, अब मद्रास किसको बोला जाता था? पहले तमिलनाडु को। यहाँ पे है आपका मद्रास हाई कोर्ट, इसी को तमिलनाडु। तो इसके अंतर्गत खुद तमिलनाडु और एक है आपका पुडुचेरी, यहीं पे है ना। ये किसके अंदर आता है? आपका मद्रास के अंतर्गत। मैं इसलिए नक्शे में समझा रहा हूँ ताकि आपको चीज़ें नज़दीक नज़दीक में है वो चीज़ें समझ में आ पाए, है ना। जैसे ये महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र के अंतर्गत गोवा, दमन दीव, दादरा नगर, ये चारों एक साथ, है ना। कलर अलग अलग करते हैं। ओके, ये आपका कोलकाता देखें, है ना। कोलकाता के साथ अंडमान निकोबार हुआ। फिर आपका ये गुवाहाटी हाई कोर्ट देखें, गुवाहाटी में खुद असम है, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम, इन चारों का अलग है। उसके बाद फिर आपका चलते हैं कहाँ पे? ये आपका केरल गए, ठीक है। केरल में लक्षद्वीप आया। फिर यहाँ पे आपका मद्रास हाई कोर्ट, जिसके अंतर्गत आपका कौन सा? पुडुचेरी। ओके, अब चलते हैं अपन ऊपर, आपका पंजाब हरियाणा। सबको पता है कि यहाँ पे आपका पंजाब, ये हरियाणा और ये चंडीगढ़, तीनों का क्या है? एक ही हाई कोर्ट है, पंजाब हरियाणा चंडीगढ़। केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ इसी के अंतर्गत आता है। अब ये हो गया जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर पहले क्या था? आपका राज्य था, जिसको केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया है। इसके अंतर्गत आता है लद्दाख। किसके अंतर्गत आता है? लद्दाख। ठीक, तो आई होप मैं सातों के सातों आपको पूरा डिटेलिंग से बता दिया। यहाँ पे एक कीवर्ड और समझना कि ऐसा क्वेश्चन पूछ सकता है, ऐसे कौन से केंद्र शासित प्रदेश है, कितने केंद्र शासित प्रदेश जिसके खुद के हाई कोर्ट है। तो आपका एक दिल्ली याद रखना, ठीक, और एक है आपका जम्मू कश्मीर। ये दोनों केंद्र शासित प्रदेश ऐसे हैं जिनके पास खुद के हाई कोर्ट हैं। ठीक, तो आई होप इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सबको अच्छे से समझा पाया हूँ। अब इसके बाद अपन ऑब्जेक्टिव सॉल्व करेंगे, कसम से सभी के सभी ऑब्जेक्टिव आपसे बनेंगे। टाइम क्या हुआ? बाप रे, 22 मिनट हो गया। जल्दी पढ़ाता हूँ मैं, ठीक है। क्या करूँ, थोड़ा सा स्लो है। अब कई लोग अगर थोड़ा सा लगता है कि स्लो पढ़ा रहे हैं तो स्पीड बना के देख सकते हैं, या 1.5 में या 1.75 में, जैसा आपको सुविधा लगे। ओके, तो आपका होमवर्क है, ये होमवर्क का आंसर की है। इसका आंसर एक महेश्वरी है और महेश्वर ऐसा कुछ है, इन लोगों ने इनका आंसर दिया है। तो इसका आंसर है आपका संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्यपाल मुख्यमंत्री की नियुक्ति करते हैं? सरल क्वेश्चन था, अनुच्छेद आर्टिकल 164। नेक्स्ट है आपका राज्य सरकार के मंत्रियों को वेतन भत्ते का निर्धारण। वेतन भत्ते का निर्धारण कौन करता है? राज्य विधानमंडल द्वारा किया जाता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अब यहाँ से अपन स्पीड धीरे धीरे चलेंगे, फिर स्पीड बढ़ाएंगे। ठीक, अब क्वेश्चन नंबर पहला बोलता है भारत में 25 उच्च न्यायालय हैं क्या? एकदम सही, राइट है। पंजाब, हरियाणा, केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ का एक ही सामूहिक उच्च न्यायालय है, एकदम राइट, ये भी सही है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली का स्वयं उच्च न्यायालय, ये भी सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। बनाते चलिए साथ में, और कैसे सॉल्व करते हैं ये भी आप देखते चलिए। ठीक, क्वेश्चन नंबर सेकंड, उसमें बोलता है भारत में उच्च न्यायालयों के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। देश में 18 उच्च न्यायालय, गलत है। उनमें से 3 क्षेत्राधिकार एक राज्य से अधिक पर है, ये भी गलत है। ठीक, किसी भी संघ राज्य क्षेत्र का अपना उच्च न्यायालय नहीं है। संघ राज्य क्षेत्र का कैसे नहीं है? दिल्ली और जम्मू कश्मीर का है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश 62 वर्ष की उम्र तक पद पर धारित होते हैं, एकदम से। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है उच्च न्यायालय। एक उच्च न्यायालय अधिकार प्राप्त न्यायालय द्वारा उत्प्रेक्षण रिट जारी की जाती है। तो रिट जारी करने का बाद सीधा यहाँ पे देखो, कहीं पे दिख रहा है क्या? कहीं पे दिख रहा है क्या आपको? क्या भाई, यहीं पे दिख रहा है, एक अधीनस्थ मुख्य न्यायालय को कि वह पुनः निरीक्षण रिव्यू हेतु एक मामले की विशेष कार्रवाई के अभिलेख हेतु हस्तांतरित कर देता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका फोर्थ क्वेश्चन, विचार करना है ना। भारत में उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश को हटाने के लिए रीति उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश हटाने की रीति के समान, एकदम सही मैं बताया हूँ। हाईकोर्ट के समान है, महाभियोग की तरह, सुप्रीम कोर्ट के समान महाभियोग की तरह। उच्च न्यायालय का कोई स्थायी
स्थायी न्यायाधीश अपने पद से सेवानिवृत्ति के पश्चात भारत में किसी न्यायालय या किसी प्राधिकरण के समक्ष अभिवाचन नहीं कर सकता। अभिवचन नहीं कर सकता, अभिवचन मतलब वकालत कर सकता है कि नहीं कर सकता, ये पूछा है। तो ये गलत है, ये सही है। इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। ठीक, एक बार रिपीट करता हूँ, सेकंड ऑप्शन को अच्छे से फिर पढ़ लिए। उच्च न्यायालय का कोई न्यायाधीश पूछा है, अपने पद से उसको इस्तीफा देने, सेवानिवृत्त होने के बाद, मतलब उसका पद समाप्त होने के बाद भारत में किसी उच्च न्यायालय या किसी प्राधिकारी के समक्ष अभिवाचन नहीं कर सकता है क्या, ये पूछा है। तो पहला तो आपका सही है, सेकंड मेरे हिसाब से थोड़ा सा डाउट में हूँ, लेकिन मेरे को लगता है कि ये गलत है कि वो कर सकता है, इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। अगर इसका आंसर ये नहीं हो तो पीडीएफ में मैं आपको सुधार के जरूर दे दूंगा, ठीक है। लेकिन यही होना चाहिए, क्योंकि अभी बीच में एक जगह आपका पेपर आया था, अभी टेट का या बीएड का पेपर हुआ था अभी 2024 में, उसमें एक क्वेश्चन पूछा था, उससे रिलेटेड बता रहा हूँ मैं, ठीक है। संविधान के किस अनुच्छेद में उच्च न्यायालय का उल्लेख किया गया है? एकदम सरल है, अनुच्छेद आर्टिकल 214। फटाफट देखते हैं, उच्च न्यायालय की संख्या कितनी है, फटाफट बनेगा 25 है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पद की शपथ, अंडरलाइन करके पढ़ना, राज्यपाल दिलाता है, नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। देखो नियुक्ति कौन करता है, आपके भारत के राष्ट्रपति करता है। नेक्स्ट है आपका, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु कितना है? एकदम सरल, सबसे बनना चाहिए 62 वर्ष, ठीक। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन एक उच्च न्यायालय के बारे में सही नहीं है? सही नहीं, नकारात्मक को जरूर अंडरलाइन करके पढ़िए और आगे देखते हैं क्या पूछा है। अद्वितीय अपील उच्च न्यायालय की अपील क्षेत्राधिकार में है। उच्च न्यायालय के प्रत्येक न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। प्रत्येक न्यायाधीश की नियुक्ति आपको पता है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति राज्यपाल करता है? नहीं दादा, राज्यपाल नहीं करता, वो सिर्फ शपथ दिलाने का काम करता है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश अपना त्याग पत्र संबोधित करता है। हम आपको नहीं, राष्ट्रपति को संबोधित करता है, जो नियुक्त करता है उसी को ही क्या है, त्यागपत्र दिया जाता है। केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के मामले में हाई कोर्ट, भाई मैं बताया जम्मू कश्मीर के अंतर्गत केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख है, इसलिए आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित उच्च न्यायालय में कौन से एक से अधिक राज्य केंद्र शासित प्रदेश के लिए है? एक से अधिक राज्य, देखो गुजरात तो कट गया, इलाहाबाद कट गया, ऑप्शन हटाने भी आना चाहिए। अब एक दिल्ली बचा, दिल्ली का तो कोई माई बाप नहीं, सिर्फ अकेला है। मुंबई है, मुंबई में देखे 4, मुंबई खुद, गोवा, दादर नागर हवेली और दमन दीव, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, दिल्ली के अतिरिक्त किस अन्य केंद्र शासित प्रदेश का अपना उच्च न्यायालय है? बताया हूँ, जम्मू कश्मीर का, आंसर सी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसके मामले में उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय दोनों की अधिकारिता में आते हैं? किसके मामले में? मूल अधिकार के संरक्षण के मामले में हाई कोर्ट 226 के तहत 5 प्रकार की रीट जारी करता है। सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 32 के तहत 5 प्रकार की रीट जारी करता है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है आपका, उच्च न्यायालय किस अनुच्छेद के तहत मौलिक अधिकारों के उल्लंघन पर रीट जारी करता है? उच्च न्यायालय अब भी बताया हूँ, कमेंट करके जरूर बताइए। लास्ट क्वेश्चन है आपका, अंडमान निकोबार द्वीप जो समूह है उच्च न्यायालय में किसके अंदर आता है? तो बताया हूँ ये भारत है, ये कोलकाता जस्ट नीचे अंडमान निकोबार। मैप जैसा हम लोग मूवी देखते हैं ना, मूवी देखेंगे तो जैसा बाहुबली अभी बोल रहा हूँ, तो बाहुबली भी बोल रहा हूँ तो आपको याद आ गया होगा कि वो पहाड़ में ऐसे चढ़ता था, है ना, ऐसे लड़ाई किया है, ऐसे ऐसे युद्ध किया है, सारी चीज़ें आपको याद आ गया। तो इसी तरीके से मैप जो है ना, एक बार आपका दिमाग में ऐसे बैठा लोगे, मैप के थ्रू किसी चीज़ को पढ़ोगे ना, रियल बता रहा हूँ, चीज़ें याद हो जाएगी। आप हाई कोर्ट अभी पढ़ रहे हो ना, आप खुद जज बन जाओ, मैं जज हूँ, अब मैं जज हूँ तो मेरे को नियुक्त तो कौन करेगा जी, ये सोचो। मेरे को शपथ कौन दिलाएगा? मेरे को भैया जज हूँ तो पैसा कौन देगा खर्चा पानी के लिए, इधर उधर घूमने के लिए, घुमाने के लिए कौन देगा? तो ये सब चीज़ें आप रिलेटेड करके सोचो ना, कभी जज बनो, कभी राज्यपाल बनो, तो आपका सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। कॉन्सेप्ट क्लियर मतलब क्वेश्चन बनेगा, इससे इतने ही क्वेश्चन आएंगे, इससे ऊपर क्वेश्चन आपके इतने टफ नहीं पूछे जाएंगे, ठीक। नेक्स्ट और बचा है जी, जिला न्यायाधीश शब्द, ये है जो है डिस्ट्रिक्ट न्यायाधीश। आर्टिकल बस पूछा जाता है, आर्टिकल याद रख लीजिए आपका 233, ठीक, लास्ट होना चाहिए। निम्न में से कौन सी याचिका अधीनस्थ न्यायालयों की कार्य पद्धति का परीक्षण करती है?
कौन सा है जी? याचिका अधीनस्थ न्यायालयों की कार्य पद्धति का परीक्षण करती है। इसका कमेंट करके आंसर बता पाओगे क्या आप लोग? क्या होगा इसका आंसर? क्या होगा इसका आंसर? हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उत्प्रेक्षण। ठीक, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो टोटल यहाँ पे हम लोग गुरुदेव कितने आपके लगभग 19 एमसीक्यू की क्वेश्चन सॉल्व किए, लेकिन 19 से ज़्यादा आपका जो शॉर्ट थ्योरी पढ़े वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो आपका क्लियर हो गया, सारे क्वेश्चन आपके बनेंगे। ठीक, आपके लिए होमवर्क है 2 क्वेश्चन। पहला, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु कितनी है? कमेंट करके जरूर बताइए आप लोग। नेक्स्ट है, केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के मामले में हाईकोर्ट कौन सा शामिल है? ये बताना है। ठीक, 2 आपके क्या है, होमवर्क है, आप जरूर बताइए। ठीक, आपका वीडियो कैसा लगा, मेरा पढ़ाना आप लोगों के लिए हेल्पफुल है कि नहीं है, जरूर कमेंट में आप लोग जवाब दीजिए। और यहाँ तक आप लोग वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं संडे के टेस्ट में। संडे को टेस्ट होगा, सोच रहा हूँ कि संडे को टेस्ट को आपका पूरे संविधान का टेस्ट लूँ, लेकिन देखते हैं क्या होता है ना। तो आई होप कि आप लोग ज़्यादा नहीं, 3-4 घंटा, 4-5 घंटा नहीं, 3 से 4 घंटा अगर पढ़ रहे हैं ना, सफिशियंट है, बहुत है। और एक के पीछे भागो, 10 के पीछे भागो ने 10 में कुछ नहीं मिलेगा। ट्राई करके देख लो, चाहे वो लड़की के मामले में हो, चाहे वो पढ़ाई के मामले में हो, नहीं मिलेगा। कुछ भी चीज़ के मामले में 2 पैर में नाव रखोगे तो शायद ही मिल पाएगा, है ना। तो बहुत समझदार है वैसे मेरे स्टूडेंट। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।